नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल न्यूज मीडिया राजस्थान में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे आज भजन लाल शर्मा और प्रधानमंत्री की तरफ से की गई बड़ी बड़ी घोषणाएं, लाई गई नई योजनाएं और राज्य के अंदर किए गए बड़े बड़े बदलाव, और साथ ही जानेंगे आज राजस्थान की दिन भर की 25 बड़ी खबरें। मात्र 8 मिनट में, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आपके फायदे की सारी खबरें आपको विस्तारपूर्वक जानने को मिलने वाली हैं। तो चलिए जानते हैं। आज की पहली और बड़ी खबर है कि घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर की बुकिंग को लेकर आई बड़ी खबर, आम जनता को मिली राहत। दोस्तों, जिला रसद अधिकारी ने बताया कि वर्तमान में सर्वर संबंधी तकनीकी समस्याओं के कारण घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर की बुकिंग में आ रही असुविधा को ध्यान में रखते हुए उपभोक्ताओं को वैकल्पिक माध्यमों से गैस बुकिंग की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। अब उपभोक्ता विभिन्न यूपी ऐप जैसे फोन पे, पेटीएम, अमेजन पे, गूगल पे तथा एचपी पे को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर गैस सिलेंडर की बुकिंग एवं भुगतान कर सकते हैं। अगली बड़ी खबर, किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी। आज शाम इतने बजे खाते में आएगी पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त। दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत देश भर के करोड़ों किसानों के लिए बड़ी खबर है। राजस्थान सहित पूरे देश के पात्र किसानों के खातों में 22वीं किस्त की राशि 13 मार्च को भेजी जाएगी, जिससे लाखों किसानों को सीधी आर्थिक सहायता मिलेगी। केंद्र सरकार की इस योजना के तहत किसानों को हर 4 महीने में 2,000 रुपए की किस्त दी जाती है। अब तक योजना की 21 किस्त जारी हो चुकी हैं और अगली यानी 22वीं किस्त का इंतजार कर रहे किसानों के खातों में जल्द ही राशि ट्रांसफर कर दी जाएगी। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अनुसार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त का अंतरण 13 मार्च 2026 को शाम 5 बजे असम के गुवाहाटी से किया जाएगा। राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम के तहत देश के लगभग 9.32 करोड़ किसानों के बैंक खातों में 18,650 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे भेजी जाएगी। योजना के तहत पात्र किसानों को हर साल 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। राशि 3 किस्तों में दी जाती है, जिसमें हर 4 महीने में 2,000 रुपए सीधे किसानों के बैंक खाते में जमा किए जाते हैं। किस्त जारी होने के बाद सरकार की ओर से लाभार्थी किसानों के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मैसेज भेजा जाता है। इसके अलावा बैंक की ओर से भी खाते में राशि जमा होने की सूचना एसएमएस के जरिए दी जाती है। किसान अपने मोबाइल पर आए मैसेज से आसानी से पता लगा सकते हैं कि उनके खाते में 2,000 रुपए की किस्त आई है या नहीं। यदि मोबाइल पर मैसेज नहीं आए तो किसान नज़दीकी एटीएम पर जाकर खाते का बैलेंस या मिनी स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं। इससे यह पता चल जाएगा कि खाते में योजना की राशि जमा हुई है या नहीं। अगले 10 दिन गर्मी से राहत के पश्चिमी विक्षोभ के चलते पहले 14, 15, फिर 19, 20, 21 मार्च को होगी बारिश। राजस्थान में आने वाले दिनों में मौसम का मिजाज बदलने वाला है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार प्रदेश में एक नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से अगले 2-3 दिनों में आंशिक बादल छाए रहने और तापमान में करीब 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट दर्ज होने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक 14 और 15 मार्च को राज्य के कई हिस्सों में आंधी और हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। इस दौरान अजमेर, जयपुर, भरतपुर संभाग और शेखावाटी क्षेत्र के जिलों के साथ साथ गंगानगर, हनुमानगढ़ और आसपास के इलाकों में मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है। इसके अलावा मौसम विभाग ने संकेत दिए हैं कि 19 से 21 मार्च के बीच एक और नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो सकता है। इसके प्रभाव से राज्य के कुछ इलाकों में फिर से आंधी और हल्की बारिश की गतिविधियां दर्ज होने की संभावना है। राजस्थान की 1,071 अन्नपूर्णा रसोइयों में नियमित होगी गैस सिलेंडर की सप्लाई, कोई भूखा नहीं रहेगा। सीएम भजन लाल शर्मा के निर्देशों की अनुपालना में राज्य भर में संचालित श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना के तहत घरेलू गैस सिलेंडरों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए गुरुवार को समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता स्वायत्त शासन विभाग के शासन सचिव रवि जैन ने की। बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि राज्य में संचालित लगभग 1,071 अन्नपूर्णा रसोइयों में गैस सिलेंडरों की नियमित और पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जाए, ताकि आमजन को भोजन प्राप्त करने में किसी प्रकार की असुविधा न हो।
शासन सचिव ने कहा कि सभी रसोइयों की सघन और नियमित मॉनिटरिंग की जाए तथा गैस सिलेंडरों की आपूर्ति व्यवस्था और संचालन की स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जाए। जोधपुर सर्राफा बाजार में फिर नई हलचल, इतनी महंगी हुई चांदी, जानिए कीमत। जोधपुर कृषि मंडी में गुरुवार को सामान्य ग्राहकी के चलते कृषि जिन्स में विशेष उतार चढ़ाव नहीं देखा गया, भाव सामान्य रहे। सर्राफा बाजार में सोना के भाव समान रहे, जबकि चांदी के भावों में तेजी रही। चांदी में प्रति किलोग्राम 5,500 रुपये की तेजी दर्ज की गई। स्टैंडर्ड सोना 1,64,500 रुपये प्रति 10 ग्राम, तेजाबी सोना 1,63,500 रुपये प्रति 10 ग्राम, चांदी हाथी छाप 2,77,500 रुपये प्रति किलोग्राम, चांदी चौरसा 2,72,500 रुपये प्रति किलोग्राम। अगली बड़ी खबर, ट्रंप का दावा, ईरान के खिलाफ युद्ध में हुई हमारी जीत, अब करने के लिए कुछ नहीं बचा। अमेरिका और इजरायल का ईरान के खिलाफ चल रहा युद्ध 12 दिन के बाद भी थमा नहीं है। युद्ध की वजह से मिडिल ईस्ट में काफी तबाही मच चुकी है। ईरान, इजरायल समेत मिडिल ईस्ट के अन्य देशों में जान माल का काफी नुकसान हुआ है। सबसे ज्यादा तबाही ईरान में मची है, जो लगातार अमेरिका और इजरायल के हमलों को झेल रहा है। हालांकि ईरान ने भी साफ कर दिया है कि वो झुकेगा नहीं। इसी बीच अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा दावा किया है। ट्रंप ने हाल ही में एक फोन इंटरव्यू के दौरान कहा कि ईरान के खिलाफ युद्ध में उनकी जीत हुई है। ट्रंप ने इस बात के भी संकेत दिए कि अब यह युद्ध जल्द ही खत्म हो सकता है। गौरतलब है कि कुछ समय पहले ट्रंप ने कहा था कि युद्ध लंबा चल सकता है। ट्रंप ने यह भी कहा कि युद्ध में उन्होंने ईरान के कई बड़े नेताओं, वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों और अन्य सरकारी अधिकारियों को मार गिराया है। अब इस युद्ध में करने के लिए कुछ नहीं बचा। गौरतलब है कि इस युद्ध में ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की भी मौत हो गई। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि उनके हमलों के आगे ईरान की नेवी लगभग पूरी तरह से तबाह हो गई और सेना भी काफी कमजोर हो गई है। इसके अलावा ट्रंप ने यह भी दावा किया है कि ईरान की एयरफोर्स भी खत्म हो गई है और अब उनका कोई कंट्रोल नहीं बचा। ट्रंप के बयान से लगता है अब उन्हें ईरान के खिलाफ युद्ध जारी रखने में दिलचस्पी नहीं है। हालांकि आज युद्ध के 13वें दिन भी इजरायल के ईरान पर हमले जारी हैं। इससे लगता है कि इस युद्ध को रोकने का इजरायल का कोई इरादा नहीं है। ऐसे में युद्ध अभी और खिंच सकता है। हालांकि अगर ट्रंप ने इजरायल पर दबाव बनाया तो जल्द ही युद्ध खत्म हो सकता है। फिलहाल युद्ध के जल्द खत्म होने के बारे में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। राजस्थान में बदलेगा टेक्सटाइल सेक्टर, 15 लाख युवाओं के लिए खुलेंगे नौकरियों के द्वार। ये 3 जिले बनेंगे हाईटेक हब। केंद्र सरकार ने टेक्सटाइल सेक्टर को मजबूत बनाने के लिए समर्थ 2 योजना शुरू की है। 2026-31 में 2,940 करोड़ खर्च कर हर साल 3 लाख युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी। आईआईटी दिल्ली और बड़े उद्योगों के साथ मिलकर 15 लाख लोगों को हाईटेक टेक्सटाइल स्किल्स सिखाई जाएगी।